कभी कभी विपरीत समय भी हमारा अच्छा समय लाकर रख देता, कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया और निगल गया। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए और देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ कर। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत जरूरी, और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे, भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है, पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास, और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूं, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कुमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कुमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कुमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कुमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कुमोद की। और कुबेर जी देव कुमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कुमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया। 1000 गुना।
मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं। बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा है। एक बार भगवान राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, आज मेरा जमाई राजा बना, आज मेरा दामाद राजा बना, और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है तो उसको लोग बुला के माला माला पिनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पिनाए, माला पिनाए, टोपी पिनाए हैं। कारण एक ही रहता है, इसलिए पिनाते हैं क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालना। अब हनुमान जी ने राम जी महाराज से जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले, हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है, पिताजी सब आप ही का। तो नहीं 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 जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आए और 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जाओ, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले, अकेले नहीं आओगे, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, उर्मिला, श्रुत कीर्ति, लक्ष्मण सबको लाना। कि ठीक है। अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी समधन जी हैं, आए। का ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा है। ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई, और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट के देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा, राम जी हनुमान को भी ले आना। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा, अब एक काम करना राम जी, इन सब को ले आना। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए। रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा, सुनो रे, सब सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना। कि ठीक है। गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी की ससुराल है। सारे बंदर बोले, आप चिंता मत करो, राम जी की ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी। यहाँ बैठ गए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, सब बेटी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, विभीषण, सुग्रीव, सब आए। उधर हनुमान जी और सारे बानर बैठ गए, और भोजन परसने वाले आ गए। पूड़ी, भजिया, पकोड़ा, दाल बाटी, चूरमा, बाफला, मिस्सी रोटी, पापड़, सब आया। और उसके बाद जब भोजन पूरा आया, तब फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। इधर चलता है गोंदा का अचार, लेसुए का। अब लेसुए का अचार आ गया, गोंदे का अचार। और हनुमान जी ने देखा, सारा आइटम तो मैं पहले खा चुका हूं सीता जी के यहाँ, पर ये नया आइटम दिख रहा, सबसे पहले इसी को खाऊंगा। और हनुमान जी ने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा,
और उन्होंने गोंदे के अचार में लगाया। जैसे ही वह लेसुआ के अचार में, गोंदा के अचार में जैसे ही रोटी का टुकड़ा लगाया, लेसुए की गुठली उचक गई। अब वो गुठली जाती राम जी की थाली में, तो हनुमान जी उठ पड़े, जय जय श्री राम। और जो गुठली पकड़ी, वो पकड़ के जो थाली के पास गिरे तो पूंछ से थाली सारे बंदर उन्हीं को देख रहे थे। ऐसे खाना है। अब एक कूदा उधर से इधर, इधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर। सीता जी और उर्मिला जी हाथ माथे पे लगाई। राम जी बोले हम कल खा लेंगे, अब इनको खा लेने दो। तो जितने सालासर जी आए उनसे निवेदन है कि यहाँ वीआईपी बन के मत आना। यहाँ तो मेरा बालाजी बैठा है, वो अपने ठाट में जीमता और अपने ठाट में जिमाता है। जैसा वो जिमाए वो जीम लो, और जैसा वो रुकाए वैसा रुक ले। यहाँ वीआईपी नहीं है, यहाँ तो मेरा बाला सरकार है, यहाँ तो बालाजी महाराज, वो रुकाता है जैसा रुक लो। कई साल से राजकुमार जी जायसवाल कई साल से लगे थे सुराना जी। उनका एक ही कहना था, एक बार सालासर जी चलना है मेरे साथ, हमारे साथ एक बार चलना है, एक बार चलना। कई साल से लगे हुए थे। बाबा की कुछ कृपा थी, आपका परिवार कथा का आनंद लिया, रुकना हुआ यहाँ भी वहाँ भी, दोनों जगह का अलमस्त आनंद। 5 दिन हैं, भक्ति के हैं, भजन के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हम लोग पाठ और पूजन में लगे रहते हैं। जितनी बार भी आप पूछिएगा मंदिर के आदरणीय पुजारी जी से, मिट्टू जी से, तो आप जितनी बार भी पूजेंगे हम अंदर पाठ नहीं रहते। जितना बन सकता है उतना पाठ कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। आए हैं तो भजन करो। बड़ी मुश्किल से तो तीर्थ मिलता है, और उस तीर्थ में भी अगर भजन नहीं हो पाया तो जीवन व्यर्थ है। बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये सालासर धाम तो मेरे मोहनदास जी महाराज परम पूज्य 1008 संत श्री मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली है, जहाँ के कण कण में बैठकर उन्होंने हनुमान को ढूंढा है। सेवा का अगर कोई क्रम सीखना है तो संत श्री मोहनदास जी महाराज जी से सीखो। छोटी सी अवस्था में उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर बच्चे छोटे और कोई भी नहीं है, जाओ मोहन तुम कानी बाई के साथ में चले जाओ और उनके परिवार का स्मरण कर कर उनकी देखरेख करना, जाओ। और बहन भी हो तो कानी बाई जैसी, जो अपने मोहन के लिए लड़की ढूंढती है कि मेरे भाई का विवाह करना, मेरे भाई की शादी करना। पर तप बल मोहनदास जी का कितना प्रबल होगा। बहन ने शादी भी पक्की कर दी, संबंध भी जोड़ दिया, पर मोहनदास जी कहते हैं जीजी मेरी शादी मत कर भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा हनुमान जी में रुचि है, मैं नहीं विवाह करूंगा। नहीं, मैंने तो पक्का कर दिया, आज रकम जाएगी, आज साड़ी जाएगी, आभूषण जाएंगे। और कानी बाई ने बुलाया खवास को, गांव के विद्वानों को, और सामान देकर भेज दिया कि उस गांव में चले जाओ। तो मोहनदास जी बोलते हैं किसके लिए सामान भेज रही, वो तो मर गई, जो मुझसे शादी करने वाली थी उसकी तो अर्थी उठ रही। अरे क्यों आप शब्द बोलता है मोहन, क्यों आप शब्द बोलता है? कानी बाई बोली ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे तेरी शादी हो रही है तू कह रहा है कि वो मर गई। हाँ मालूम पड़ा इसे अपशब्द क्यों बोल रहा है मोहन। नहीं मानी कानी बाई, भेज दिया खवास को और सबको सामान लेकर। मालूम पड़ा कि जिससे शादी हो रही थी उसकी तो अर्थी निकल रही थी। कानी बाई ने अपने भाई से पूछा, वीरा तेरे को कैसे मालूम पड़ा रे? ए वीरा तुझे मालूम कैसे पड़ा कि जिससे तेरा विवाह हो रहा है वो चले गई? मोहनदास जी कहते हैं मैं जब श्री हनुमान जी महाराज से कल बात कर रहा था ना, तो मैंने उनको कहा था कि मेरी बहन मेरा विवाह कर रही है। तो हनुमान जी बहुत तेज ठाका लगाकर हंस दिए।
बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। मैंने पूछा, सरकार क्यों हंस रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं, मोहन, जिससे तेरा विवाह होने वाला है वो तो कल मरने वाली है, इतनी वजह उसके प्राण छूट जाएंगे, तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नहीं मोहन, मैं हूं ना। परमात्मा से अगर संग जुड़ गया, संबंध उससे हो गया, तो वो कहता है फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी जन्म के समय पर माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, तो मरने के समय पर अग्नि और कफन भी मैं दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू तो भजन कर, स्मरण कर। एक बार अगर विश्वास पक्का है और विश्वास का बल पक्का है, तो वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में प्रकट होगा, ये निश्चित है। तुम दृढ़ित तो हो जाओ, तुम विश्वास में पक्के तो हो जाओ, तुम शिव की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम राम और कृष्ण की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम जिसका भजन करते हो उसकी भक्ति में पक्के हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम शंकर का भजन करो, आप तो जिससे तुम्हारी अच्छी बने, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे, उसको पटा लो। हम तुम पर बोझ नहीं थोप रहे कि तुम्हारे पर बोझ है कि तुम शंकर जी को भजना ही पड़ेगा, कि तुम्हें शंकर जी का गुणगान करना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुम्हारी अलमस्ती है, तुम्हारे पास में तो बफेट है, तुम जो खाना चाहो खाओ। तुम्हारे पास में तो 33 कोटि देवता, तुम्हारा जिसमें मन लगे उसमें लगा। हमारा मन लगा है शंकर में, तो हम लगा। दिल में तो वो छुपा है, भले वो जिह्वा पर। आज एक जयसवाल भवन में आए थे वो महाराज, उनकी आंख में, दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू थे और बड़े खुशी भी थी। रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंख में अश्रु भरा हुआ है। कहा, गुरुजी 17 साल का बेटा मर गया, 17 वर्ष का बेटा था। पत्नी का रजोधर्म बंद, 17 साल का युवान के युवान बेटा चले जाए, उस माता पिता की दशा क्या होगी जरा विचार करिएगा। बेटा चले गया, गुरुजी डॉक्टर को फिर दिखाया, कहा संतान के योग नहीं, रजोधर्म नहीं, MC प्रेट नहीं, संतान मुश्किल, भूतो ना भविष्यते। उनकी पत्नी ने सीहोर की कथा सुन ली थी, जिसमें कोई 22 साल का लड़का मर गया था और वो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनकर कह कर गई थी कि मेरे को वही लड़का वापस चाहिए। तो ये घर की पत्नी ने भी संकल्प टीवी के सामने ले लिया कि मेरा 17 साल का लड़का गया है, भोले तेरी कथा दिल से सुन रही हूं, मुझे वही लड़का वापस चाहिए। कहीं बैठे होंगे वो, कहीं बैठे हो तो जरूर खड़े हो। वो आज आए थे अपने बच्चे को लेकर, कहीं बैठे हो तो अवश्य खड़े हो महाराज। और बाबा की कृपा से बता रहे थे, 9 महीने के बाद बाबा की कृपा से फिर वापिस जो 17 साल पहले लड़का गया था, वो बाबा ने फिर दे दिया गोदी में। ये शिव, ये शंकर, ये शिव की उदाहरण, ये शंभू की उदाहरण। अगर कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा या लेकर आइएगा उस बालक को। महाराज, शंभू शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से आप भगवान को पुकारो तो और जब आप हृदय से, दिल से भगवान को पुकारोगे तो वो सुनता जरूर है, ये निश्चित है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल है।
आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि प्रबल है, तो वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मेरी बदन शंभो में तेरी बदन। दिल से पुकारना। एक पत्र आया है, देखिए। लेटर भी तुम बहुत अच्छी चीज पे लिखते हो। अब बताओ, कुछ नहीं मिला तो पूछता लिया ही। बताओ। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो खड़े होकर हाथ हिलाइएगा। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति नरेश कुमार, उनकी किडनी में पत्थरी थी गुरुजी, वहां पर पस पड़ गया था। पासी में शिवालय था। मैंने आपका उपाय सुना था बेलपत्री वाला, वो उपाय करना प्रारंभ किया। जल चढ़ाना, बेलपत्री लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई उनको खिलाना। गुरुदेव, अगली बार जब वापस जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा अब इनके जो पत्थरी किडनी के पास में थी वो पत्थरी गल चुकी है, अब वहां पत्थरी नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, देखिए बड़ा। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे पति के घुटनों में पानी भर गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, हाथ पांव में सूजन आ रही थी, चलने में भी तकलीफ थी। तब डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोला था, आपके बताए अनुसार एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया और जल पिलाने के क्रम पूरा किया। रोज जल चढ़ाती, बाबा को उठाकर जल लेकर आती, कुंदकेश्वर के नाम से पिलाती। आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हैं। डॉक्टर ने कह दिया पानी सूख चुका है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। महाराज, शिव कृपा हो। आप हृदय से, दिल से, मन से, चित्त से, भावों के साथ में अगर भगवान का भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से अगर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, तो वो सुख मिलेगा। आओ, सालासर की पावन धरा पर जब भी पहुंचो तो दिल से ये सोचना कि मेरा बाबा जैसा रखेगा वैसा मैं रहूं। शिव महापुराण में कहीं पर भी पहुंचो, ये कथा पूरी होगी। अगली कथा अशोकनगर चालू हो जाएगी 19 तारीख से। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। उस कथा का नाम है तर्पण शिव महापुराण की कथा। उस शिव महापुराण की कथा का नाम तर्पण इसलिए रखा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर तर्पण नहीं होता। कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ब्राह्मण भोज भी नहीं हो पाता। कई घर ऐसे हैं जहां पर कंडा जलाकर धूप भी नहीं दी जाती। कई घर ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी रूप में गाय को या कुत्ते को या श्वान आदि को भोजन नहीं दिया जाता।
कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, नहीं वो कुछ कर पाते, व्यस्तता रहती है, नौकरी जाना पड़ता है, कहाँ पंडित जी को बुलाएं, कैसे भोजन कराएं। तो एक कथा श्राद्ध पक्ष में तर्पण शिव महापुराण की कथा रखी कि जिसके घर में इस तर्पण शिव महापुराण की कथा की आवाज गूंजेगी उसके घर में आप रूप पितरों की कृपा बन जाएगी, और तर्पण नहीं भी हुआ तो पितर तर जाएंगे। मान लो तर्पण नहीं भी हुआ, ब्राह्मण भोजन नहीं भी हुआ, स्मरण नहीं भी हुआ, पढ़े लिखे कई घर ऐसे हैं जहां नौकरी में सब लगे हुए हैं, कोई के समय नहीं है, कौन जाए, कौन करे, कौन जिमाए, कौन क्या करे। तो उनके लिए ये कथा अशोकनगर की पावन धरा से रखी है। समय उसका शायद 2 बजे से रहेगा, 2 बजे या कितनी बजे आस्था वाली है, 1 बजे से है, हाँ 1 बजे से समय रहेगा उसका, 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर आएगी। और जो लोग अशोकनगर आ रहे हैं वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था पर रहेगी, भोजन व्यवस्था वगैरह सब पंडाल में ही उनकी रहेगी। तो वहाँ पर तो एलईडी चालू करो भैया, उधर की एलईडियाँ चालू करिए। वो कथा रखने का कारण केवल इतना है कि घर घर में उस भाव को, पितरों के तर्पण भाव को पहुंचाया जाए और लोग हृदय से उस कथा का श्रवण करें। और किन्हीं के जिनके गर्भ में बच्चे शांत हो गए हों, या कुंवारी अवस्था में मर गए हों, या एक्सीडेंट में मर गए हों, या मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में कोई अधोगति में मर गया हो, तो टीवी के माध्यम से अगर आवाज तेज भी कर दी और वो गूंज रही है गली गली में, तो उन जीवों की भी गति हो जाए, इस श्राद्ध में उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। इसलिए वो कथा को रखो। 19 तारीख से चालू होगी वो कथा, 1 बजे से 4 बजे तक उसका क्रम रहेगा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव की भक्ति का, स्मरण का आनंद क्या है। देवर्षि नारद के भीतर जब अहंकार समा गया था, देवर्षि नारद के भीतर जब अभिमान पहुंच गया था, अभिमान के कारण देवर्षि नारद भगवान शंकर की भक्ति से दूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। और जब उन्होंने कामदेव को जीता तो अपने भीतर इतना अभिमान समा गया था कि भगवान शंकर के सामने पहुंचे और शिवजी ने अपने रुद्राक्ष की माला दे दी नारद जी को, और नारद जी ने वो रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंक दी। रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंकी। यहां तक वर्णन है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य लांग भी जाया जाता है तो भी दोष है हमारा। शिव जी को क्या बोलते हैं? भोले भाले। क्या बोलते हैं अपन? जम के बोलो जरा। भोले भाले। तो आगे है भोले और पीछे है भाले। जितने भोले हैं ना उतने ही हाथ में भाले हैं उनके। तो तुरंत प्रसन्न तो बहुत जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न कि जिसका वर्णन नहीं। बस 1 लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोले बोलो, 1 समी पत्ता चढ़ा दो, 1 बेलपत्री चढ़ा दो, और नीविये तो चावल का 1 दाना चढ़ा दो। उत्ते में तो राज बहुत, उतना तो मेरे शंकर जी। और अगर ये भी नहीं दे सकते ना, तो जैसे दिल से, मन से, हृदय से आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यहाँ बैठकर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, इतना भी अगर दिल से सुन रहे हो ना, तो शंकर उसको भी स्वीकार कर लेता है कि उस जीव का कल्याण कर देता। कितनी अविरल भक्ति है आपकी। बाउंड्रियों पर चढ़ चढ़ कर बैठना। आप बाहर जाकर देखिए, रोड पर माताएं अपनी चप्पल को रखकर उस पर बैठकर आराम से, पूरी रोड पे गाड़ियां निकलने की जगह बंद हो जाती है और सब रोड पर बैठ बैठ कर कथा सुनते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पास के होटल वालों को, कॉलोनी वालों को, कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया और वहाँ टेंट लगाकर पास की होटल की जो जगह हैं उसमें भी टेंट लगाकर लोगों को बिठा दिया है कथा सुनने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा
सालासर की इस पावन धरा के इन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दुकान वाले दुकान लगाए हैं उन दुकान वालों ने अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी टेबलों के नीचे अपने यहाँ दरियां बिछा कर सारे भक्तों को बिठा रखा है कथा सुनाने के लिए। मैं सारे दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। भक्ति है आपकी साहब, बहुत बहुत भक्ति। आज कह रहे थे कि गुरुजी आपको कथा में मना कर देना था सबको। हमने कहा हमने पहले ही मना कर दिया था। बोला था कि नहीं बोला था वहीं पर जब कथा चल रही थी परली में और हिंगोली में, तो हमने कहा दिया था सालासर जी में इतनी व्यवस्था नहीं है, मत आना। पर काय पाई हमने तो मना करा था। पर आप लोगों की भक्ति, हाँ हमने मना करा पर बाबा चाहेगा बालाजी सरकार तो एकाध कथा तुम सबको निमंत्रण दे के ही धरूंगा। तुम चिंता मत करो कि तुम सब आना और अकेली मत आना, फिर परिवार आना। बाबा जब कराएगा तब देखा जाएगा। पर मिला है फिर भी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से इस कथा को श्रवण करा। भक्ति केवल पर सुन रहे हो, केवल भक्ति, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन बैठता है रोड पर? कौन 3 घंटे धूप में बैठा रहेगा? फिर भी आपकी लगन इतनी प्रबल है। मेरा बालाजी देख रहा है, इधर से मेरा देवाधिदेव महादेव, उधर से मेरा बालाजी देख रहा। जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब मेरा शंभू याद आ जाए आपको, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जब केकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, 14 वर्ष का वनवास माता केकई ने राम जी के लिए मांगा था दशरथ जी के सामने। दशरथ जी कोप भवन में मूर्छित होकर पड़े हुए थे। उस समय पर दशरथ जी ने किसी को याद नहीं करा। केकई को समझा कर थक गए। केकई मान ले और कुछ मांग ले और कुछ चाह ले, केकई नहीं मानी, थक गए। तब बाबा दशरथ जी ने भगवान शंकर को याद करा था कि शंभू आप आइए, शिव आप आइए। महाराज सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
दशरथ जी महाराज सैया पर पड़े और मूर्छा में भी शंकर को याद कर रहे हैं। महाराज आओ शिव जी, मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं सुन रही है, बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, कुछ करिए। मंगल भवनया मंगल हारी प्रभु सुमेरी महेश्वरी कहानी होरी बिनती सुना सदा शिव मोरी मंगल नाथ आज बड़ी दुख की घड़ी है। जब दुख आए, समस्या आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तब किसी भी ब्राह्मण के पास जाओगे तो वो कहेंगे महामृत्युंजय को याद कर लो, शिव को याद कर लो। वो शिव के सिवा कोई साथ नहीं दे सकता। शंकर भगवान उठ के खड़े हुए, पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? शंकर जी बोले आज अवध के नरेश चिंता में हैं, बहुत भारी चिंता है, दुख में है। अवध के नरेश, अवध के राजा, अयोध्या के राजा को दुख पड़ा है। अयोध्या के राजा को दुख? हाँ बैठिए आप लोग, बैठ जाओ सब लोग। अयोध्या के राजा को दुख? हाँ। और इतना भारी दुख है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। महाराज दुख की घड़ी, समस्या विकट, जब समस्या विकट हो तब एक बात का स्मरण रखना कि मेरा शिव भी निकट हो। समस्या बहुत विकट, बहुत विकट। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे किया जाएगा? साधारण पार्वती जी मुझे जाना पड़ेगा। पार्वती जी बोली तुम जाके करोगे क्या? क्या कर लोगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना। मैं करूंगा क्या ये तो समय बताएगा, पर मुझे अवध जाना ही पड़ेगा। नैनों में जल, दशरथ जी की आंखें आंसुओं में भरी हैं। कैकई को समझा समझा कर थक गए। पहुंच गए मेरे शंकर अवधपुरी के वो कोप भवन में, मेरे शिव पहुंचे। कैकई को शंकर भगवान नहीं दिख रहे और दशरथ जी को शंकर जी दिख गए। क्यों? कैकई के नैनों में क्रोध भरा है, कैकई के नैनों में राज सत्ता का लोभ भरा, कैकई के नैनों में पुत्र के प्रति मोह भरा है, कैकई के नैनों में आसक्ति भरी है और दशरथ जी के नैनों में करुणा भरी है। एक कैकई, एक कैकई। तुम्हें मालूम है कैकई, तुमने जब मुझे युद्ध के मैदान से बचाकर ले आई थी, देवलोक से बचाकर ले आई थी, तो आज मृत्यु लोक में मेरे प्राण क्यों हर रही हो कैकई? समझ आ गया? नहीं। आशुतोष तुम अवधानी आरती हर मंगल
दशरथ जी ने कहा आशुतोष तुम अवघड़ दानी, अवघड़ दानी हो तुम। केकई कह रही है किसको पुकार रहे हो? अब केकई को शंकर जी नहीं दिख रहे हैं, पर दशरथ जी को दिख रहे हैं। महाराज उनको नजर आ रहा है। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, मंगल मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। अब माता केकई को नजर नहीं आ रहे शंकर पर, दशरथ जी कह रहे हैं आशुतोष तुम अवघड़ दानी। तो केकई बोली तुम्हें शंकर भगवान कहीं नजर आ रहे हैं जो तुम कह रहे हो कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी? यहाँ शिवजी है कहाँ? दशरथ जी ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि तेरी दृष्टि से तू शिव को नहीं देख सकती, तेरी दृष्टि से तू शंकर को नहीं देख सकती। जब तक काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह ये सब भरा हुआ है, तब तक शंकर नहीं दिख सकता। जी सुन लो मेरी दीदियों, आपसे भी कहूंगा, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना तो दिल से चढ़ा कर आना, दिखावे से नहीं। तुम दिल से चढ़ा कर देखना, वो तुम्हारी विपदा 3 महीना तो बहुत दूर है यहाँ से। अगर तुम कथा प्रेम से सुनकर जा रहे हो ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अगली कथा में तुम्हारी हाजिरी वहीं पहुंच जाओगे, तुरंत पहुंचोगे। एक पत्र में आया है, देखिए। दिव्या सिंघल की गांव से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिव्या जी सिंघल आप ही हैं? गुरुजी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने डॉक्टर को जांच कराई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपको संतान का सुख कभी नहीं हो सकता, आपको औलाद नहीं होगी। अगर ट्यूब का ऑपरेशन कर भी दिया दोनों ट्यूब का, तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको संतान होगी। गुरुदेव हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हम आ गए। आपने एक सफेद आंकड़े का प्रयोग बताया था, जो मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, टीवी के माध्यम से सुना हुआ वो उपाय करना प्रारंभ करा। गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांधी और बाबा से विनती करी। गुरुदेव उस सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से दोनों ट्यूब मेरी खुल गई और बाबा की कृपा से मेरी गोदी में लाला आ गया। ये बाबा की प्रसादी है, उनको धोख दिलाने आई हूं। लेके आ लिखा है, डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में है कि इस स्त्री को संतान नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों ट्यूब इसके बंद थे। बिना ऑपरेशन के तो संतान का भी सुख नहीं था, फिर कैसे हो गया? अकाल मृत्यु वो मरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शिव के प्रसाद है सब, ये मेरे शंकर के प्रसाद है। बेलपत्र दे रहा हूं बाबा। अच्छा ये सब शिव के प्रसाद है क्या? हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति, और ना हमको छू मंतर करना आता है, और ना हम जानते कि आप हमारे पास में आओ, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं
कि हम आपको समय दे पाएं। बोलो सही है? ये सुराना परिवार से पूछो कितनी देर मिले होंगे हम इनसे 5 दिन में, थोड़ी सी देर मिलना हुआ होगा। जायसवाल जी से पूछ लो हम इनसे कितनी देर मिले होंगे, हम अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो इनसे कितना देर मिलेंगे, किसी से हमारा मिलना नहीं होता। थोड़ी देर आए मिले और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं, हम तो केवल हृदय से बाबा से बस केवल निवेदन कर सकते हैं कि बाबा इस व्यासपीठ से अगर आपने कुछ सुना है, शिव को अपना माना है, शंकर को जानकर अगर आपने एक उपाय भी इस व्यासपीठ से कही वाणी का कर लिया तो बाबा ने कृपा करी है। ये उसकी कृपा, उसकी दया बिना कुछ नहीं। आपने लिखा है कि सारे डॉक्टर चिंता में कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया, ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं राजकुमार सेन पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से शिव जी के इस कथा में पहुंचा हूं। कहीं पीछे हैं आप लोग, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सेन समाज से हैं। वो सेन जी जिनकी गोदी में स्वयं नारायण आकर खेला करते थे और भगवान विष्णु आनंद किया करते थे। बहुत बहुत साधुवाद है। राजकुमार जी सेन पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से हूँ। शिव पुराण की व एक लोटा जल की मेरे परिवार के लिए क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2014 जब से मैंने एमएससी जायोलॉजी से पूर्ण की है, तब से राजकीय सेवा के लिए मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, परंतु मुझे कभी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, हार गया। 2014 से मैं एग्जाम दे देकर थक गया था, तब भी मेरी कहीं नौकरी या कोई जॉब नहीं लगा, हार कर बैठ गया। प्रयास के बावजूद जब सफलता नहीं मिली, तब मुझे किसी ने कहा कि राजकुमार, महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल से बहुत समस्या का हल होता है, तू चढ़ाना चालू तो कर। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शिव जी को वृक्ष से तोड़ कर ले जाता, चढ़ा कर आता और बाबा से रोज विनती करता। तब अनवरत कार्य करता रहा और बाबा की कृपा से मुझे मार्च के महीने में 2021 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय सेवा नियुक्ति में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको शिव कृपा की। एक और बात आपने लिखी है, मेरी बेटी काव्या सेन ने, उसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे। बेटी ठीक है? अब आइएगा साथ में, ठीक है ना? कैमरे वालों से निवेदन, उस बेटी का भी फोटो वैसे दिखा। मेरी बेटी काव्या सेन, जिसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे, जिसका इलाज करवाया पर उससे भी वो समाप्त नहीं हुए, सफेदी बढ़ती चली गई। बेटी बहुत तकलीफ में हो गई, बेटी का जीवन था, हम लोग दुखी हो गए, क्या करा जाए। तब उस सफेद दाने का इलाज कुछ हो नहीं पा रहा था। तब मेरे माता जी ने, बिमला देवी जी, जो कि लगातार 1 वर्षों से आपके द्वारा निश्चित शिव महापुराण की कथा सुन रही हैं, उन्होंने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़वाओ और जल को चढ़ाकर भस्म का प्रयोग जो बताया था, उस भस्म के प्रयोग को करवाना प्रारंभ करा और बेटी के शरीर पर भस्म लगाई, गीली कर लगाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी के तन पर एक भी सफेद दाना नहीं है, मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव है। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप भक्ति करो शंकर की। ना हमारे पास बेल है, ना भभूति है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है, केवल एक चीज है, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब दुनिया चाहे इसका विरोध करे चाहे अनुरोध करे, ना हमको बहुत संस्कृत आती है, ना बहुत हम विद्वान हैं, हम तो नंबर 1 के डोल, हम तो ये मान। जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया था ना कि मैं तो गवार, मुझे कुछ नहीं आता, ये तो राम जी की कृपा से मैंने रामायण लिख दी, उसी तरह हमें भी कुछ नहीं आता, ये तो शंकर जी की कृपा से शिव पुराण बच गई, बस और कुछ भी नहीं। और क्या पता शिव जी ने क्यों बचवाई है, आपके क्यों शंकर जी ने पकड़ कर रखा है। और जितने लोग इस कथा में आए हैं ना, मेरा दिल से विश्वास कर कर कहता हूँ, जरूर शिव जी ने आपका एक ना एक, छोटा ना छोटा या बड़ा ना बड़ा, कोई काम जरूर करा होगा, तभी आप सालासर जी कथा में पहुंचे। ऐसे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो मेरे बाबा ने दिया है, और अभी भी खाली नहीं भेजेगा वो यहां से, मेरा विश्वास कहता है। और डबल डबल देकर भेजेगा, इधर से ये देगा, उधर से मूंछ पर ताव देकर वो देगा, अच्छा करेगा, खाली नहीं भेजेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो कब दे देता है, कैसे दे देता है, ये मालूम नहीं है, पर देता जरूर है। वो कहते ना, कब से श्री बालाजी सरकार की, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करें, दिल से उससे कहें कि हम इस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा कार्य सफल करना, तेरी कृपा से पहुंचे हैं, मुझे विश्वास है कि तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली बसा, क्यों न सुने तू मेरे पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। भाव से दिल से कहें बाबा का मंत्र जाप। कहते हैं शिव पुराण के सम्मुख में इस मंत्र का स्मरण करना आप भगवान से दिल की बात करने के बराबर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। दिल से बाबा को कहा, दशरथ जी ने पुकारा, और दशरथ जी जब भगवान शंकर को बार बार बोले आशुतोष तुम ओघड़ दानी,
मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो, मेरे बेटे को वन मत भेजो। शिवजी ने राम जी से पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने से रोक रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? राम जी बोलते हैं, स्वामी मुझे वन जाने दो, मुझे जगत का कल्याण करना है। दोनों की बात रह जाए। पर देखा, अगर राम वन की ओर जाएंगे तो प्राण छूटेंगे, कुछ करा जाए। राम जी ने कहा, मेरे सम्मुख में अगर मेरे पिता के प्राण जाएं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। आप महाकाल हो, काल को जीत सकते हो, इसलिए कुछ समय कृपा करो कि यह काल रुक जाए। करा, किया, रुका काल। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की घड़ी आए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान दशरथ जी ने भी राम जी का, शिव जी का स्मरण करा था। आप भी करो, करो। समय आया, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख ना आए। कोई आपको अगर भरमाए, भटकाए, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ये कर लो, हमारे यहाँ वो कर लो, तुम आओगे, बैठोगे, 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार आते रहना, हम करते रहेंगे तो मुश्किल, मुश्किल। आप हमें पहचानते हो? कभी हम आपसे मिले हैं? कहीं कहीं आपका और हमारा मिलन नहीं हुआ। केवल टीवी के माध्यम से आपने कथा सुनी और दिल से आपने बाबा से मांगा, दिल से मांगा बाबा से, तो बाबा ने दिल से दिया भी, कमी नहीं छोड़ी, उसकी कृपा। महाराज कामदेव को जीत कर नारद जी का अभिमान बढ़ गया और नारद जी ने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो वर्णन किया गया है, प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल है। पर रुद्राक्ष शिव का सिद्ध किया हो, शंकर भगवान का जो मूल रुद्राक्ष है वो शिव के ही द्वारा प्राप्त हो। कोई कीमत रुद्राक्ष की नहीं होती, कोई कीमत नहीं। आप दिल से उसको पुकारो, मन से, आनंद से प्राप्त होगा। आप अपने घर में रहकर भी रोज थोड़ा प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा है। आप रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से जब जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो, दिल से करो, तो आप भगवान से कह कर देखना कि बाबा मुझको एक रुद्राक्ष चाहिए, कहीं से भी ला कर दे, मुझे दे। आएगा, देगा। अब वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, बस तुम जानो और तुम्हारा बाबा जानो। अब कहो, दिल से उसको पुकार, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। प्रयास करना। श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं और इन दिनों में कई लोग कहते हैं कि ये दिन बुरे होते हैं, इन दिनों में अच्छा कार्य नहीं करते। एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा
उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए। इसी श्राद्ध पक्ष दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, पर उसका एक नियम है दुर्वा के जल का कि घर में अगर बीमारी ज़्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिवजी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना, दुर्वा को हटाना। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं और वो केवल श्राद्ध पक्ष में करें, उसका फल आपको मिलेगा। कर आप शिव जी से स्मरण। अहंकार देवऋषि नारद का तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने कह दिया तुम ये बात किसी से नहीं कहना, फिर भी अभिमान अभिमान था। ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं टूटता, टूटता है। माता जानकी जब विवाह कर कर आई, 8 दिन तक माता जानकी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया था। आठ दिन तक माता जानकी ने अवधपुरी का जल नहीं पिया, भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने कहा बहू को कोई बात का बुरा लग गया होगा इसलिए पानी नहीं पी रही हो। पता करिए सीता पानी क्यों नहीं पी रही अयोध्या का, भोजन क्यों नहीं कर रही जानकी अयोध्या का, पता करो जरा। सबने पूछा, सुमंत्र जी ने पूछा नहीं बताया, कौशल्या जी ने पूछा नहीं बताया, माता सुमित्रा जी ने जाकर पूछा बेटा जानकी क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? तुम जिस दिन से विवाह कर कर आई हो तुमने अयोध्या का पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कोई बात है तो बोलो ना, मन में कोई बात को रखना नहीं, कह दो जो कहना है। मां ऐसी कोई बात नहीं। केकई आई और केकई ने पूछा क्यों जानकी, तुम्हारे चढ़ावे में कोई चीज कम चढ़ी थी क्या, जो तुम यहां अवधपुरी में भोजन नहीं कर रही हो सकता है एक बहू को ज्यादा चढ़ गया हो, दूसरी को कम चढ़ गया हो, तो दूसरी के मन में आ जाता है उसको ज्यादा चढ़ा, मैं क्यों बोलूं, तो हो सकता है तुम्हारे मन में। नहीं माँ ऐसी, तो फिर क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही? माँ केवल एक कारण है, मेरे पिता जनक जी कहते थे और मेरे गुरु जी कहते थे जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का भोजन नहीं किया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। केकई ने पूछा तो यहां कौन के हाथ से हत्या हो गया? मेरे ससुर भांजे के हत्यारे हैं। ओ केकई ने कानों पर हाथ रखा, पहले अपनी वाणी को विराम दे, शब्द बोलने से पहले सोच ले के सीता क्या शब्द बोल रही हो तुम। अग्नि की तरह बात दशरथ जी के कानों में पहुंच गई और दशरथ जी के कानों में जैसे ही शब्द पहुंचा तो दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपदि का मारा, जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था, धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। जब बाण लगा श्रवण कुमार नीचे गिरे, दशरथ जी दौड़ कर आए, तब श्रवण कुमार को गोदी में रखा, पूछा कौन हो? श्रवण कुमार दशरथ जी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं माँ जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। दशरथ जी ने पूछा श्रवण तुम मुझे मामा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा मामा कैसे? श्रवण कुमार ने कहा मेरी माता से मैं रोज पूछता था माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है,
आज आपके मस्तक पर जो तिलक देखा ना तो उससे पहचान गया कि तुम मेरे मामा हो। ये माथे का तिलक बता देता है कि कौन सी कंपनी के माल हो, कौन सी ब्रांड के हो, ये तिलक बता देता है। दो सफेद बीच में लाल राम जी वाले, यू मार का तिलक कृष्ण जी वाले, त्रिपुंड लगाया शिव जी वाले, बिंदी लगाई देवी जी वाले, थोड़ा काजल, एक काजल की बिंदी लगाई पंडरीनाथ वाले, लाल कुंकू और काजल तो कहा ये हनुमान जी भर, और लंबा खींच दिया तो कहा ये भगवान नारायण। तो यहाँ तो कंपनी में देखी जाती है। और हम आपसे भी कहेंगे जिंदगी में एक बात का स्मरण करो, तुम्हारे गले में कंठी है नहीं है, रुद्राक्ष है नहीं है, तुम्हारे गले में कोई माला पड़ी ना पड़ी, तुम्हारे मुख से मरते समय राम निकला, कृष्ण निकला, शिव निकला, नहीं निकला, वो तुम्हारी मर्जी। पर एक काम चालू कर दो कि मस्तक पर तिलक लगाना, चंदन लगाना, कुंकू लगाना चालू कर दो। क्यों? मरते समय अगर कुछ भी नहीं होगा, प्राण छूटते समय जो दवाई की बोतल होती है उसका ऊपर का लेवल अगर फट भी जाता है तो नीचे एक सील लगी होती है, इससे पहचान में आ जाता है कि कौन सी ब्रांड की दवाई है। तो तुम्हारा भी एक ठप्पा लगा होना चाहिए कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब बेकार हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, अगर ये बल्ब बेकार हो जाए तो कंपनी का माल वापिस कंपनी लेगी, दूसरी कंपनी वाला नहीं लेता, कंपनी का माल कंपनी में जाता है। तुम्हारे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है और प्राण छूट गए तो शिव की फैक्ट्री में जाओगे, और नारायण का लगा है तो नारायण की फैक्ट्री में, बिंदी लगी है देवी की फैक्ट्री में। तुम जिस कंपनी के माल हो उसी कंपनी में पहुंचोगे, इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। तो यहां शास्त्र कह रहा है माँ जी भेद बता देना कि तू मात को नीर पिला दे। मैं तेरा मामा कैसे? आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए पहचान गया। प्राण छूट गए, हाथ में जल लिया। जल लेकर दशरथ जी जब पहुंचे, क्या देखा, यहां तो मेरी बहन सुहांगी बैठी अपने पति शांतिन मुनि के साथ। दशरथ जी की एक ही बहन थी सुहांगी जो शांतिन मुनि के साथ भी आई थी। श्रवण मेरा भांजा रो पड़े, श्रवण आ गए, आंख का आंसू सुहांगी के चरण पर गिर गया। सुहांगी ने आंसू पर हाथ फेरा तो आवाज लगाकर कहा, ये अश्रु तो मेरे भैया दशरथ का है। भैया तुम्हारा भांजा आता होगा जल लेकर। केवल एक बहन ऐसी होती है जो भाई का चेहरा पढ़ लेती है, केवल बहन एक ऐसी होती है जो भाई का स्वरूप देख लेती है। बहन केवल एक ऐसी होती है, मायके में भाई अगर दुखी है तो बहन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुहांगी कह रही है तुम्हारा भांजा आता होगा। दशरथ जी शब्द कहे, शांतिन मुनि ने श्राप दे दिया, मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं तुझे। अश्रु है। सीता गलत नहीं कर रही है कि मेरे ऊपर भांजे की हत्या का दोष लगा है, पर क्या करूं मैं। गुरु विश्वामित्र उस समय पर वहीं थे, क्योंकि विवाह कराकर लेकर आए थे बहू को, केवल गए नहीं थे। गुरु बाबा वशिष्ठ भी वहीं थे, वहीं बुलाया गुरुदेव, मेरे पर से भांजे हत्या का दोष कैसे मिटेगा। गुरुजी ने कहा 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। दशरथ जी ने कैकई से पूछा, बोलो सीता जी को कहो ऐसा करा दें, तब तो वो घर में भोजन करेगी, पानी पिएगी। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। कई बहुएं हो ऐसी होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास बता रही है कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना ले, वो नहीं बनाएगी, उसकी मम्मी ने जो सिखाया वैसे ही बनाएगी, चाहे तुम माथा भड़क लो। वो मायके के मेथड से ही चलेगी, चाहे कुछ भी हो। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया। तो तेरे पिताजी ने क्या बताया? जानकी जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में भोजन किया हो, ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना किसी के घर जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठाकर भोजन करा दीजिए,
दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला। सालासर जी में हो तो भेज दो, जो कभी किसी के घर पानी ना पिया हो, जो कभी किसी के घर में भोजन ना किया हो, जो कभी किसी के घर मुंह झूठा ना करा हो, किसी ने एक अन्न का दाना, चाय, पानी किसी के मुंह पर, अपने मुंह पर किसी के घर का ना लिया, ऐसा ब्राह्मण ढूंढो। कहीं अयोध्या में नहीं मिला। तब दशरथ जी ने पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण हो तो हमारे यहाँ भेज दो, सीता भूखी है, भोजन नहीं कर रही। जनक जी ने पत्र लिखा, पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक बामण है जो ना किसी के यहाँ खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्योंकि इसको कोई ना तो खाने बुलाता है ना पानी पीने बुलाता है, क्योंकि है बामन पर प्रवृत्ति राक्षस की है। दशरथ जी ने लिखकर भेजा जनक जी को, तो इतना राक्षस प्रवृत्ति का हमारे यहाँ काय को खाने आएगा, कि तुम बोलो तो सही, हो सके कहीं बुद्धि फिर जाए। पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारो। रावण के यहाँ पत्र जाना था, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी ने पाती पड़ी तो रावण के पास पहुंच गई। स्वामी, रावण ने पूछा क्या बात है मंदोदरी? मंदोदरी कहती, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। मैं कंधे पर जनेऊ पहनता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। मंदोदरी कहती है, इसको कोई ब्राह्मण कर्म कहते हैं? ब्राह्मण कर्म तो वो होता है जो जजमान के यहाँ भोजन करने जाए, दक्षिणा लेकर आए। और रावण बोला, मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसकी बुद्धि मारी गई जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी बोलती है, फालतू की बात करना बंद करो, ब्राह्मण का लक्षण यही है। एक केवल धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को परमात्मा के दरवाजे भेज देती है, और वो मंदोदरी थी, राम के दरवाजे पर रावण को भेजा है। इसको कहते हैं धर्म पत्नी, और एक होती है पत्नी। अब देखिए दोनों में अंतर है। रावण की मंदोदरी कैसी थी? पत्नी की धर्म पत्नी। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, धर्म पत्नी। और धृतराष्ट्र की वो पट्टी बांधी हुई गांधारी, वो कौन थी? पत्नी। वो केवल धर्म पत्नी नहीं है। अगर धर्म पत्नी होती और इसको मालूम है कि मेरे पति की आंखें नहीं है और मैं इनसे शादी कर रही हूं, तो आंख खोल के रहती। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना नियम है कि पति बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में भर्ती और उसको बाटल चढ़ रही और धर्म पत्नी जाके के मेरे को भी चढ़ाओ, मैं तो। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो जम के। पति अगर बीमार है तो पत्नी का फर्ज क्या है? धर्म पत्नी का उसकी सेवा करना, जल्दी ठीक हो जाओ, मौसम्बी का जूस बनाना, एप्पल काट के देना, दवाई समय पर देना, स्नान कराना, यह धर्म पत्नी का लक्षण है। पर पति आंख से अंधे थे तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली, जैसे तुम वैसे हम, तुम भी बैठे रहो हम भी बैठे। इसको धर्म पत्नी कहेंगे? सुन लो रियो राजस्थान वाली, जी जी अच्छे से सुन लो जरा। धर्म पत्नी का लक्षण है, अगर घर में कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो, घर में सब सुखी तो आप भी सुखी हो, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर कभी भोजन करने। रावण कहता है, मुझे कौन बुलाएगा? मुझे कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा, है अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी, उन्होंने आपको भोजन करने बुलाया, जाओगे? रावण बोला, मेरे को भोजन कराने में भी दम चाहिए, कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बुलाया है तो व्यवस्था भी तो वैसी करी होगी, जाओ तुम। ठीक है, रावण जाने लगा।
मंदोदरी बोली ऐसे ही जाओगे? रावण बोला तो कैसे जाना है? ये मुकुट रख के जाओगे तो राजा नहीं कहलाओगे। ब्राह्मण कोई मुकुट पहन के जाता है क्या? रावण ने अपना मुकुट जमीन पर रख दिया। अहंकार के मुकुट को रावण ने जमीन पर रखा, तब राम के दरवाजे चले। अब बताओ, जब अहंकार छोड़कर राम के पास जाओगे तो राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम मिलेगा। मेरा प्रभु राम अवश्य मिलेगा। रावण गए, आलक जगाई, दरवाजे पर सूचना गई दशरथ जी के एक ब्राह्मण आया है भोजन करने के लिए। दशरथ जी दौड़ कर गए। दौड़ कर गए। और दौड़ कर जाकर दशरथ जी महाराज ने रावण को देखा और रावण के चरण को पखारा, क्योंकि ब्राह्मण आया है। अब रावण के चरण को दशरथ जी पखार रहे हैं। जब रावण के चरण को दशरथ जी पखार रहे हैं तो राम जी एक झरोके में से देख रहे हैं कि मेरे पिता रावण के चरण पखार रहे हैं। जैसा पिता करता है बेटा वही की वही कार्य करता है, ये नियम है। एक गुरुजी आने वाले थे और माता पिता ने अपने बच्चों को समझा दिया था, सुनो शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, प्रणाम करना हो। ठीक है, शाम को गुरुजी आए। माँ ने कहा बेटे से चल प्रणाम करनी करना। माँ ने दो धर के दिया, गुरुजी है प्रणाम क्यों नहीं करता? रोने लगा बच्चा। बच्चा रोया। अब जब बच्चा रोया तो पिताजी आए। पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी है प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी दो धर के दिए। इतने में गुरुजी ने पूछा काय को मार रहे हो? कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले वो नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब माता पिता ने जैसे झुक के प्रणाम करा, बच्चे ने देखा तो बच्चे ने साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उन्होंने प्रणाम करा तो इन्हें पूरा करा। राम जी ने देख लिया दशरथ जी चरण धुला रहे हैं तो मुझे भी चरण धुलाना पड़ेगा। आज दशरथ जी ने धुलाए। जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई कोई विद्वान पंडित नहीं मिला, तब हनुमान जी लंकाधिपति रावण को लेकर आए थे और रावण ने पूजन कराई थी। जब रावण ने पूजन कराई तब राम जी ने रावण के चरण धोए तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही दिया विजय भव होने का आशीर्वाद, इतनी देर में तो हनुमान जी पास में खड़े तो उन्हें कोनी मार के कहा हार गया क्या? रावण बोला हारा मारा नहीं हूं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं गुरु की गादी है, गुरु की गादी पे मर्यादा में रहना पड़ता है। गुरु के चरण धुलाए हैं इसलिए गुरु ने आशीर्वाद दिया है। युद्ध के मैदान में तो भले मर जाऊं पर लड़ूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। लड़ूंगा जरूर चाहे कुछ भी हो। बड़ी मर्यादा रखना पड़ती है साहब। मंदिर में अगर पूजन कर रहे हो और खुद की धर्म पत्नी भी अगर दर्शन करने आई है तो जो आरती पूजन कर रहा होता है, भले वो ब्राह्मण हो, पंडित हो, पुजारी हो, उसको ये स्मरण करना पड़ता है कि यहाँ पर मेरी पत्नी नहीं खड़ी है, एक भगवान बालाजी का दर्शन करने के लिए एक दर्शनार्थी खड़ा है। उसे कोई मतलब नहीं। बेटा भी आया तो दर्शनार्थी है, पत्नी भी आई तो दर्शनार्थी है, पिता है तो दर्शनार्थी है। जब तक वो बालाजी सरकार के पास में है, जब तक वो बाबा के पास में है, जब तक वो परमात्मा के पास में है, तब तक वो बेटा नहीं, तब तक वो पति नहीं, तब तक वो 1008 संत श्री मोहनदास महाराज है। जब तक वो अंदर है तब तक वो परमात्मा का स्वरूप। उसे कोई मतलब नहीं कि तुम कौन हो, उसकी भक्ति। चरण धुलाए, रावण अंदर गए, भोजन करने के लिए पूछा, बोलो ब्राह्मण देवता भोजन बनाएं, भोजन की तैयारी करें, क्या बनाएं आपके लिए? ब्राह्मण से हमेशा पूछ के भोजन बनाना चाहिए। खीर बनाऊं, हलवा बनाऊं, पूड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं? बताओ, तुम बताओ, मैं बता दो, बोलो। रावण ने कहा एक शर्त पर भोजन करूंगा। क्या? भोजन
अगर सीता बनाएगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब जाकर सबने सीता जी से कहा, जानकी जी भोजन बनाओ। सीता जी बोली, मैं भोजन क्यों बनाऊं, अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। ऐसा सुना है पहली बार अगर बहू भोजन बनाती है तो अपने पितरों को जिमाती है, ससुर सास को जिमाती है या पति को जिमाती है। ना तो ये मेरा पितर है, ना ये मेरा ससुरा है, और ना ये मेरा कोई, तो मैं भोजन क्यों बनाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी ब्राह्मण जब भोजन करता है तो वो घर के पूर्वजों के भाव से करता है, या पितरों को मानकर भोजन कराए बनाइए। सीता जी ने भोजन बनाया, रावण ने भोजन करा। दशरथ जी थाली लेकर आए तिलक करने के लिए, और दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको, लो दक्षिणा मांगिए। रावण कहता, सुनो दशरथ जी महाराज, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, जिसने मुझे भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा भी वो ही देगी, उसको बुलाओ। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। सीता, बुलाओ उसको। माता जानकी आई, सिर पे पल्लू, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। बोलिए ब्राह्मण देवता, दक्षिणा क्या दूं मैं आपको, बोलो क्या दूं मैं दक्षिणा, बताओ आप क्या दिया जाए। रावण कहते हैं, सीता को देखा ऊपर से नीचे तक और देखकर कहा, जो मांगूंगा सीता वो तुम दे दोगी। सीता जी कहती हैं, बिल्कुल मांगिए, मैं दे दूंगी, मना नहीं, आप मांगो, बोलो बोलो क्या चाहिए। रावण कहता है, फिर सोच लो सीता, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, आप मांगिए, मैं दूंगी, बोलो क्या चाहिए। रावण ने कहा, दक्षिणा में सीता, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए, जम के बोलो। दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी बोली, रावण, लंकेश, ब्राह्मण देवता, अगर मेरे पिता जनक जी के यहाँ आते और मैं कुंवारी होती, जो मांगते वो दे देती। अब मेरी शादी हो गई है, मैं ससुराल में हूं, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि सीता जी जानती हैं मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है, वो दे सकता। ये सीता जी जानती। सीता जी गई, राम जी के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा, स्वामी, दरवाजे पर ब्राह्मण भोजन करने आया है और उसने दक्षिणा में मुक्ति मांगी है, दे दूं। राम जी ने कहा, दे दो सीता, उसे मुक्ति दे दो। सीता जी कहती हैं, स्वामी आपने तो कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो, पर आपको मालूम है जब तक रावण की लंका में भक्ति नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं, रावण के लिए मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं, आप जानते नहीं, आपकी इस अर्धांगिनी का एक नाम भक्ति है। जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिलेगी। राम कहते हैं, तुझे लंका भेज दूंगा, तुझे लंका भेज दूंगा। आवाज पकड़ रहा, तुझे लंका भेज दूंगा, जाओ। सीता मैया लंका पहुंची, रावण के हृदय में भक्ति बैठी। ऐसी भक्ति रावण के हृदय में बैठी कि सपने में भी राम दिखता था रावण। ये भक्ति का बल बड़ा है। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनकर सोते हो ना, तो तुम्हारे भी सपने में शंकर ही दिखता है। कई कई तो आधी रात को चिल्ला पड़ती, हार हार। फिर पति उठाता है उसको, ए जगदम्बा चंद्र घंटा, तेरे हाथ जोड़ूं उड़ जा। क्या हुआ ये बता, क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? मैं सालासर जी में बैठ के कथा सुन रही थी। ओहो, कहाँ बैठी थी? कि दीवार पे चढ़ के। फिर कुछ नहीं, मैंने दोनों हाथ छोड़ के हर हर महादेव बोला तो नीचे टपक गई। और कुछ बस यही।
पति बोला रही हो, ए चंद्र घंटा जरा शांत, तेरे हर हर महादेव बोलने से मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो गया। तो चिल्लाई और मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो। होता है कभी कभी बहुत। भगवान शंकर के जो भगत होते हैं ना, दर्शन करने जाते हैं ना शिव जी के मंदिर में, तो अड़भंग चिल्लाते हैं। शंकर जी के मंदिर में तुम खड़े रहो ना तो थोड़ा देखना, बड़े बड़े लीला वाले आते हैं, बहुत भयंकर चिल्लाते हैं, बहुत भयंकर। यहाँ भी बालाजी सरकार के दर्शन करने आते होंगे, उनको देखना तुम, अच्छे खड़े सब दर्शन कर रहे थे, इतने पीछे चिल्ला दिया बालाजी। दादा दादा छोटे मोटे बच्चे हों तो रो पड़े, मम्मी मम्मी के गोदी में आ जा बेटा। हम डर गए तो तुम ना डरोगे, आ जाओ गोदी में आ जाओ। वो तो पुजारी परिवार का बल दमदार है, इसलिए नहीं डरते, चिल्ला भी देगा बालाजी। भगत आया है, भगत, सीताराम 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 सीताराम। शंकर जी के जितने भगत हैं वो चिल्ला पड़े, हो जाता है। भक्ति के बल पर मुक्ति है। और देखो रावण के हृदय में भक्ति पहुंची, सीता पहुंची, और रावण को राम राम दिख रहे, चारों तरफ राम, हर जगह पर महाराज, प्रत्येक जगह। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर रावण को राम नहीं दिख रहा। अपनी जगह पर बैठकर बाबा से निवेदन विनती बड़े भाव के साथ आनंद के साथ में करेंगे, दिल से बाबा से कहेंगे, बाबा मैं वारी जाऊं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारे, ओ भोला सब दुख काटो मारे। भगवान शिव से दिल की बात कहे, आप हृदय से कहेंगे वो हृदय से सुनेगा। समय आया, पार्वती मैया का विवाह जो शिव जी से हुआ था, कार्तिकेय षडानंद का प्रागट्य, तारकासुर का वध किया। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तारकासुर का वध किया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, ये 3। शंभु शरणे पड़े मां घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। भगवान शंकर ने इन तीनों का संहार करा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा। क्या नाम पड़ा है? जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ। पशुपति व्रत आप में से कितने लोगों ने करे? सबने करे? अरे करो करो, बहुत बढ़िया।
पशुपति व्रत का नियम है, सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना पूजन करना, अभिषेक आदि करना, उसी पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाना, रख लेना। एक समय फलाहार सुबह के समय आराम से कर लो, उसमें जरूरी नहीं कि नमक या मीठा, जैसा फलाहार आप कर सकते हो वैसा करो। शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत या शाम के समय पूजा की थाली में कितने दिए रखते हो? 6 दिए। प्रसाद का हिस्सा घर से 3 करके नहीं जाना है, इकट्ठा लेकर जाना, वहां जाकर 3 करिएगा। प्रथम दिन जब व्रत करो शिव जी से प्रार्थना करना, मेरी यह कामना है बाबा, आप पूरा करना। मैंने सुना है आप मनोकामना पूर्ण करने वाले। जब संसार में अगर दुख आता है, कष्ट आता है, तो पशुपति अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। पशुपति नाथ के उस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और जब घर में संकट आता है तो पशुपति व्रत किया जाता है। दुनिया के लोग भले कहते हैं कि ये व्रत कहाँ लिखा, सियोर वाला गुरुजी ने मन से चालू करा दिया, पर अगर शिव पुराण अगर दिल से पढ़ोगे तो आप अच्छे से अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें पशुपति व्रत की महत्वता लिखी है। आप दिल से अगर पढ़ोगे तो दुनिया के लोग भले कह देते हैं कि ये सियोर वाले महाराज ने नया व्रत चालू करवा दिया, आप उसको पढ़ो तो आप अच्छे से पशुपति व्रत का स्मरण करिए। आप शिव महापुराण को पढ़िए, उसमें लिखा है पशुपति व्रत की विधि। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लाओ, उसमें लिखा है पशुपति व्रत विधान विधि। पशुपति अस्त्र की अलग वर्णन है, पशुपति अस्त्र उसका विधान अलग। करो दिल से, शिव मंदिर में थाली लेकर जाओ, पूजन करो, 5 दिए शंकर भगवान के सामने रखो, छठा दिया नीचे रखो पर उसको जलाना नहीं। प्रसाद के 3 भाग कर कर भगवान को भोग लगाओ, और उस दिए को जो लगाया नहीं है उसको वापस थाली में रखो, विनती करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखो, एक हिस्सा वापस लेकर आओ, शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर अपने घर आए। जब घर में प्रवेश करें सीधे हाथ पर दिया लगा दें और पूजन कर भगवान से प्रार्थना कर दिए को लगाकर प्रार्थना करके अंदर की ओर प्रवेश करें। 5 व्रत, कितने व्रत? 5 व्रत। 5वां व्रत जब पूर्ण करें, 1 श्रीफल 11 रुपए बाबा को निवेदन कर दिल से बाबा को समर्पित करें। जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करें। शाम को जो प्रसाद लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसी को खाना है, उसी को खाना, प्रसाद के उसी हिस्से को खाना, और फिर भोजन ग्रहण करें। प्रसाद में से किसी को भाग नहीं दें, अपना प्रसाद अपने को ही पशुपति व्रत का पाना। ऐसा भगवान शंकर का स्मरण हुआ। आगे वर्णन आया है, सुंदर भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। माता पार्वती श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे भाव भक्ति से।